जम्मू एडीजी मुकेश से खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता ने, आप भी देखिए। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली है और एक हेक्साकॉप्टर को यहां पर जम्मू कश्मीर ने गिराया है, जिससे एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो भी मिले हैं। बात करने के लिए हमारे साथ एडीजीपी जम्मू हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हैं। मुकेश जी सर, किस तरीके से ये पूरा जो ऑपरेशन है वो किया गया? मैंने सुना है कि स्पेसिफिक इनपुट आप लोगों के पास आए थे। कल रात हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली थी जिसमें ये पता चला था कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो अखनूर इलाके में पड़ता है वहाँ पे ड्रोन के ज़रिए कुछ पेलोड गिराया जाने वाला है। वहाँ पे पुलिस की एक टीम गई जिन्होंने घात लगा के वहाँ बैठे जो, और जब ड्रोन आया तो उन्होंने ड्रोन पे फायरिंग की और ड्रोन को गिराने में हम कामयाब हो गए। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जो कि तकरीबन 5 किलो का था और उसमें एक आईडी थी जिसको डिफ्यूज़ कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि आईडी जो है उसको वहाँ से पिक करके कहीं वाइटल इंस्टॉलेशन पे या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्लेस करने की साजिश थी। एयरफोर्स स्टेशन पर हमला, आपने बताया कि किस तरह से वही स्ट्रिंग्स जो एयरफोर्स स्टेशन में यूज़ हुए थे वही हुए हैं। कितना लिंक आपको लग रहा है और कौन से संगठन आपको लग रहा है इसके पीछे? अभी जो हम ये जानकारी जो अभी मिली है इस पे हम इतनी बात बता सकते हैं कि जो एयरफोर्स स्टेशन पे जो आईडी गिराई गई थी वो भी एक ड्रोन के ज़रिए गिराई गई थी, जो कि एक सिमिलर ड्रोन हो सकता है क्योंकि जो उसके स्ट्रिंग्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। जो अभी जो हमारे ड्रोन बरामद हुए हैं उनमें जो स्ट्रिंग्स यूज़ हुए हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन के ज़रिए आईडी गिराई गई थी। जहाँ तक रही तंजीम की बात, 2 मुख्य तंजीमें इसमें एक्टिव रही हैं। यहाँ पे ड्रोन के ज़रिए जो वेपन्स गिराए जाते हैं या आईडी गिराई जाती है, जिसमें लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों हैं। इस पर्टिकुलर सॉर्टी में हमें ये जो सूचना मिली है उसमें जैश के होने का अंदेशा है। तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश के बाद मज़ीद खुलासा किया जा सकेगा। ड्रोन वाली साजिश आपको लगता है, आप पूरी तरह से आप मानते हैं कि ड्रोन वाली साजिश बॉर्डर पार से रची जा रही है? और अगर हम पिछले 1.5 साल की बात करें, जैसे आपने खुद बताया कि कितना हथियार आया है, क्या ये साजिशें आप ड्रोन से सारी चीज़ें रची जा रही हैं? ड्रोन के तकरीबन पिछले 1.5 साल में 40 सॉर्टीज़ आई हैं, जिसमें से 25 से 30 सॉर्टीज़ के जो साथ जो पेलोड आया था वो हमने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के द्वारा जो जहां ऑपरेशंस किए गए उनमें हमने वेपन सीज कर लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज बने हुए हैं। शहनवाज, ये बातचीत भी हमने आपकी देखी, किस तरह से आतंकियों की ये नापाक करतूत सामने आ रही है ड्रोन वाली साजिश के जरिए, उसका खुलासा लगातार हो रहा है और ये मालूम चल रहा है कि अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए वो किस तरह से टारगेट पर हमारी भारतीय सेना को अपने रखे हुए हैं। लेकिन अब आगे की और तस्वीर नजर क्या होती है, क्योंकि जिस तरह से बड़े मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है, जो बार बार खुलासे ड्रोन वाली साजिश को लेकर हो रहे हैं, किस तरह की रणनीति हमारी तरफ से यहां पर दिखाई देती है? देखिए, साफ तौर पर मैं आपको बताऊं तो लगातार इस तरह के इनपुट्स जो हैं यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास और पुलिस के पास हैं कि पाकिस्तान में बैठे जो लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी हैं वो लगातार अब ड्रोन से हमला करने की साजिश जो है वो रच रहे हैं। और अगर हम पिछले 1 साल का पूरा डाटा देखें तो ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि 40 बार ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं जब ये ड्रोन के ज़रिए हथियारों की सप्लाई जो है वो यहाँ पर हुई है। और जो एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है उस एयरफोर्स स्टेशन में जो स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल हुआ है वही स्ट्रिंग्स यहाँ पर जो ये आज हेक्साकॉप्टर मिला है उससे मिले हैं, जिससे साफ तौर पर ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ बैठे जो आतंकवादी हैं वो अब हमला करने से लेकर जो साथ ही हथियारों को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और जो खुलासे किए हैं यहाँ पर उसमें मैं आपको बता दूँ कि ये जो हेक्साकॉप्टर मिला है इसका सीरियल नंबर जो है, जो हेक्साकॉप्टर कठुआ में मिला था उससे सिर्फ एक अगला सीरियल नंबर जिसे कह सकते हैं वो है। और साफ तौर पर ये जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो अब सीधे तौर पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट करने के लिए कर रहा है। लेकिन पुलिस भी अपनी तरफ से और सुरक्षा एजेंसियाँ तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर कर रही हैं। साफ तौर पर यहाँ पर एडीजीपी मुकेश सिंह का कहना है कि कई ऐसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम की टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जानकारी के लिए आपका।